मेरे ओटाकुस, जब भी नारुतो में क्लैन की बात आती है तो सबके माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ उचिहा क्लैन आता है। और वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि इस क्लैन के अंदर हमें गॉड लेवल शिनोबीज देखने को मिले, लाइक मादरा उचिहा, इटाची उचिहा, सास्के उचिहा एंड मेनी मोर। बट ये तो एक जगह पे है, इससे भी अच्छे अच्छे शिनोबीज भरे पड़े हैं उचिहा क्लैन के अंदर, और ऐसे शिनोबीज भरे पड़े हैं जिनका तुमने नाम तक नहीं सुना होगा। आई बेट तुम लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं नाम सुना हुआ था। तो मेरे ओटाकुस, मैं हूं सुल्तान, और आज आप काफी देर बाद देखने जा रहे हो एक सीरियस टॉपिक ऊपर वीडियो। मतलब काफी देर बाद आ रही है इस तरह की वीडियो, और वीडियो मैं इस वजह से लेट डाल रहा हूँ क्योंकि यार मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो फिर भी एग्जाम्स के अंदर तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहास के बारे में, जिनका नाम तुमने शायद ही सुना हो। सो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये राइड बहुत मजे की होने वाली है, और इंट्रो डाल दे। तो नंबर 15 पे आती है हमारे पास साकुरा उचिहा। नंबर 14 मिकोटो उचिहा। अब तुम में से काफी लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, तो तुम्हें आसान अल्फाज में बताता हूँ कि ये सास्के और इटाची की माँ है, और ऑफ कोर्स फुगाकू की बीवी है। सो ये उसकी माँ है, और इसके अंदर भी काफी अच्छी क्वालिटीज होंगी, सो इसी वजह से मैंने इसको डाला है। बट सिर्फ इसी बात से मैंने इसको अंदर नहीं डाला, बल्कि इसके अलावा भी काफी ज्यादा चीजें हैं। तो हमें नारुतो की डाटा बुक के अंदर देखने को मिला था कि ये शादी से पहले जुनीन लेवल की निंजा थी, और तुम्हें भी पता है कि ये समटाइम सास्के के साथ ट्रेनिंग भी कराती थी उसकी। और इसने शारिंगन अनलॉक की हुई थी या नहीं की हुई थी ये हमें कहीं पे भी नहीं बताया गया, तो शायद की हो या शायद नहीं भी की हो। बट अगर की भी हो और नहीं भी की हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने इसको लिस्ट में डाल दिया क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। नंबर 13 है सेत्सुना उचिहा। नाम सुना कभी? सुना है? अगर सुना है ना तो भाई तुझे सलूट है, और अगर नहीं सुना तो यार खैर है, मैंने भी नहीं सुना हुआ था, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन है। तो ये उचिहा हमें सिर्फ एक ही एपिसोड के अंदर देखने को मिला था, और वो एपिसोड थी एपिसोड नंबर 140, जाके देख लेना। खैर ये कोनोहा मिलिट्री फोर्स की ऑफिसर थी जब टोबिरामा हुकागे था, और इसने शारिंगन भी अवेकन की हुई थी। और इसको मैंने नंबर 13 पे इस वजह से रखा है क्योंकि इसने टोबिरामा को एक दफा मारने की ट्राई भी की थी। ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट यार ट्राई की थी तो यार कुछ ना कुछ तो दम तो होगा ना। टोबिरामा से पंगा लेने जा रही थी, तो इस वजह से इसको मैंने नंबर 13 पे रखा है, और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। नंबर 12 टेका उचिहा, और इसका नाम भी तुम लोगों ने नहीं सुना हुआ। और ये कौन सा बंदा है वो मैं तुम्हें वीडियो लगा के दिखाता हूँ। ये वो वाला बंदा है जो इटाची से पूछने आया था कि शिजुई कैसे मरा। 3 बंदों के साथ आया था, तुम्हें दिख रहा होगा। ऑल्दो इसने इटाची से काफी अच्छी तरह कुट खाई थी, बट अगर हम इटाची की लाइट नॉवल में जाएं तो उसमें हमें पता लगता है कि ये बंदा काफी पावरफुल था, और जब उचिहा मैसेकर हो रहा था तो इसने काफी अच्छी फाइट दी थी इटाची को। मतलब लाइट नॉवल में लिखा है सब कुछ, तो इटाची को अच्छी फाइट देना इसका मतलब काफी पावरफुल होना। तो इसको मैंने नंबर 12 पे रख दिया। नंबर 11 सारदा उचिहा, और ये है हमारे सास्के उचिहा की बेटी, और ये हमें ब्रूटो के अंदर देखने को मिली थी। और अगर तुम्हें बाहर से बारिश की आवाज आ रही है तो उसको इग्नोर मारना। खैर इसने काफी यंग एज के अंदर अपने पापा सास्के की तरह शारिंगन डेवलप कर ली थी, और ये हमारी पूरी सीरीज नारुतो ब्रूटो को मिला के ओनली उचिहा है जिसने मांगीको शारिंगन एक अलग तरीके से डेवलप की। और वो किस तरीके से डेवलप की कि मतलब मांगा स्पॉयलर्स, मतलब इसने खोने के डर से ही मांगीको शारिंगन अवेकन कर ली थी, और उसकी एबिलिटीज तो अभी तक हमें नहीं बताई गई। खैर सास्के की बेटी होने के साथ साथ ये साकुरा की भी बेटी है, जिसकी वजह से इसके पास ग्रेट चाकरा कंट्रोल है और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ भी है। तो ये काफी पावरफुल है, और इसको मैंने नंबर 11 पे रखा है। नंबर 10 पे आती है नाओरी उचिहा, और ये भी हमें सिर्फ एक ही एपिसोड के अंदर देखने को मिली थी, जो कि है एपिसोड नंबर 388। अब ये भी अपने टाइम की ना स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा मानी जाती थी, और इसने भी मांगीको शारिंगन वगैरह अवेकन करके रखी थी। इन्हें गेंजुत्सु को भी मास्टर कर रखा था, और ये निंजुत्सु को भी काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी। खैर ये फर्स्ट उचिहा है जिसने ईजा नामी परफॉर्म किया था, और ईजा नामी क्या चीज है वो तुम्हें पता है, जो इटाची ने काबुटो के ऊपर किया था। मतलब काफी ब्रोकन एबिलिटी है जिससे हम रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। नंबर 9 पे आता है हमारे पास कागामी उचिहा। इसका तुम में से काफी लोगों ने नाम सुना हो। खैर ये टोबिरामा का स्टूडेंट था, और हिरोजिन और हमारे कुत्ते डांजो के साथ होता था ये, और इसको हिरोजिन और डांजो दोनों ने प्रेज किया हुआ था। इनफैक्ट ये टोबिरामा की एक जो मेन स्क्वाड होती है ना उसके अंदर था, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जो हमारा शिजुई उचिहा है ना वो भी इसके क्लैन के अंदर से था, मतलब इसकी फैमिली के अंदर से था। और शिजुई उचिहा ने ये कहा था कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये जल्दी मारा गया, और इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, इस वजह से इसको मैंने काफी मतलब नीचे रखा है शिजुई से। तो खैर नंबर 8 पे आता है हमारा शिजुई उचिहा, और हम लोग इसको शिजुई द टेलीपोर्टर के नाम से भी जानते हैं। खैर ये जुनीन लेवल निंजा था, और इसकी इतनी ज्यादा स्पीड थी कि जब ये लड़ाई करता था ना तो लोगों को लगता था कि इसने क्लोन्स बनाए हुए हैं, मतलब इसकी इतनी ज्यादा स्पीड थी, और ऐसे इसको नाम दे दिया गया था शिजुई द टेलीपोर्टर। मतलब काफी ज्यादा स्पीड थी, और ये काफी ज्यादा इसने गेंजुत्सु के ऊपर भी मास्टर किया हुआ था। इन्हें मांगीको शारिंगन भी अवेकन की हुई थी, और इसके पास सुसानो भी था जो कि हमें दिखाया गया, और ये वाहिद बंदा था जिसने इटाची को वन एंड ओनली टाइम गेंजुत्सु के अंदर डाला।
और इसके पास एक अल्टीमेट गेंजुत्सु था जिसका नाम था कोटो मात्सुगामी, और ये 10 ईयर में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था, जो कि बहुत ही ब्रोकन एबिलिटी है इसकी। मतलब ब्रोकन एबिलिटी ऐसी है कि कंट्रोल एक्शन कर लेता था और अगले को पता भी नहीं लगता था कि वो गेंजुत्सु के अंदर है, मतलब वो निकल ही नहीं सकता था यार, एक तरह का इन्फिनिट सुक्रियोमी था। और ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर है, मगर इससे भी ज्यादा बड़ा अंडररेटेड कैरेक्टर इससे अगले वाला है, जो कि है फुगाकू उचिहा। अब फुगाकू उचिहा कौन है ये मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होगा। फुगाकू उचिहा है इटाची और उसका फादर, उसका सास्के का। खैर इसने भी मांगिको शारिंगन अवेकन की हुई थी और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट ये फोर्थ हुकागे मिनाटो नामिकाजे का राइवल था, सो मतलब उसके जितना स्ट्रॉन्ग था। और मिनाटो तुम सबको पता है यार कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसकी पावर का हम इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नाइन टेल ने अटैक किया था ना विलेज के ऊपर, तो इसने कहा था मेरी शारिंगन के अंदर इतनी पावर है कि मैं इस नाइन टेल को कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसने 2 गॉड ऑफ गेंजुत्सु को अपने कदमों में बिठाया था। और ये भी कहा जाता है कि मैसेकर की नाइट अगर फुगाकू मना कर देता ना खुद ही मरने से, तो इताची उनको नहीं मार सकता था। खैर नंबर 6 पे आते हैं, वो है हमारा इजुना उचिहा। अब इजुना उचिहा था हमारा माद्रा उचिहा का भाई। तो मेरा ख्याल है इतना कहने से ही पता लग गया होगा तुम्हें ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। खैर मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। इसने मांगिको शारिंगन भी अवेकन कर रखी थी और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। इनफैक्ट इसने सेंजू क्लैन के साथ काफी ज्यादा फाइट्स की और टोबिरामा इसका बड़ा राइवल था। और टोबिरामा तुम्हें खुद पता है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। खैर इसकी डाटा बुक से हमें ये पता लगता है कि जब माद्रा के पास मांगिको शारिंगन थी ना, तब इसके पास भी मांगिको शारिंगन थी और उस टाइम ये दोनों एक ही जितने स्ट्रॉन्ग थे। तो खैर ये टोबिरामा के हाथों मारा गया था एक बैटल के अंदर, बट ये स्टिल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं बताया गया। और अगर ये जिंदा रहता तो मेरा ख्याल है मात्रा जितना जाता, मतलब उसके लेवल तक तो जाता ना। खैर नंबर 5 पे आता है हमारा इंद्रा ओत्सुजुकी। अब मुझे भी पता है ये उचिहा नहीं है, बट इसने उचिहास को क्रिएट किया, या तुम इसको फर्स्ट मेंबर भी कह सकते हो। अब ये हमारे सेज ऑफ सिक्स पैथ हुगुरोमो का बेटा था। और तुम्हें पता सेज ऑफ सिक्स पैथ क्या चीज थी, तो उनका बेटा भी क्या ही चीज होगा। और इसके पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ चाकरा था, और चाकरा तो होना ही था क्योंकि सेज ऑफ सिक्स पैथ का बेटा है। चल यार मैं सेज ऑफ सिक्स पैथ का नाम नहीं लूंगा। इसने काफी निंजुत्सु को क्रिएट किया और इसने मांगिको शारिंगन को भी मतलब डेवलप कर लिया था। और ये ओनली उचिहा है, मतलब इसके बाद और इससे पहले तो कोई था ही नहीं, और इसके बाद अभी तक कोई ऐसा उचिहा नहीं आया जिसने मांगिको शारिंगन अवेकन किए बगैर सुसनो खोल दिया हो। और इसका सुसनो कंप्लीट था विदाउट मांगिको शारिंगन, और वो सुसनो फ्लाई भी कर सकता था। तो तुम खुद सोचो वो कितना ताकतवर होगा। और सेज ऑफ सिक्स पैथ का तो ये बेटा है ही। खैर नंबर 4 पे तुम सबको पता है कौन होना चाहिए। नंबर 4 पे होना चाहिए इटाची उचिहा को। अब इटाची उचिहा ने बहुत ही छोटी उम्र में शारिंगन अवेकन कर ली थी और इसने मांगिको शारिंगन भी अवेकन कर ली थी। इनफैक्ट हमें सबसे पहली मांगिको शारिंगन इसी को देखने को मिली थी। और इसने यंग एज में आमू ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन किया था और फिर इसने उचिहा मैसेकर भी खुद ही किया था। तो हम सबको पता है कि इसकी फुल पावर हमें अभी तक स्टिल नहीं दिखाई गई। और इसकी मांगिको शारिंगन की एबिलिटीज मतलब फुल ब्रोकन थी। एक अमातरासु थी जो मतलब आग को भी जला सकती है, और एक सुक्रियोमी मतलब जिसके अंदर हम गेंजुत्सु में डाल के टाइम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो इसकी दोनों चीजें बहुत ब्रोकन थी। बट इसके सुसनो की भी बात करते हैं। इसका सुसनो कंप्लीट तो नहीं था, बट बहुत ज्यादा ब्रोकन था। मतलब ब्रोकन ऐसे था उसके एक हाथ में याटा मिरर था जिससे वो कोई भी चीज डिफ्लेक्ट कर सकता था, कोई भी चीज। और एक हाथ में कोट्सुमी पता नहीं कौन सा ब्लेड था, जो कि आपको टच हो गया तो आप हमेशा के लिए सील हो जाओगे। सो माइंड ब्लोइंग एबिलिटी थी। मगर इसने ना शारिंगन इतनी ज्यादा इस्तेमाल की थी कि इसको बीमारी हो गई थी कि ये दिन में 2 या 3 दफा सिर्फ एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकता था अपनी मांगिको शारिंगन की। तो इसको नंबर 4 पे मैंने इसी वजह से रखा है। और इसको रखने की एक और वजह भी थी क्योंकि हमारे नंबर 3 पे आता है ओबिटो उचिहा। और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि ओबिटो उचिहा कितना ज्यादा ताकतवर था। मतलब ओबिटो उचिहा वैसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर था कि उसकी मांगिको शारिंगन की एबिलिटीज तो बिल्कुल ही ब्रोकन थी। मतलब आपको कोई टच ही नहीं कर सकता। वो तो ककाशी आ गया था तब कुछ हो गया था, नहीं तो मतलब टच नहीं कर सकते थे तुम इसको। उसके बाद तुम्हें शायद भूल गया हो कि इसने 10 टेल जिनशुरिकिन भी बन गया था ये। खैर ये मेरा नारुतो यूनिवर्स का फेवरेट कैरेक्टर है। तो तुम में से कोई पूछे ना कि मेरा कौन सा कैरेक्टर है, तुम बता देना। ओके कोई भी नहीं पूछे। खैर नंबर 2 पे आता है हमारा द गोस्ट ऑफ द उचिहा माद्रा उचिहा। और मेरा ख्याल है तुम लोगों को नहीं बताने की जरूरत है इसकी भी कितनी ज्यादा पावर थी। मतलब एक साइड पे 80,000 शिनोबीज, 8 टेल बीस्ट, 5 कागे और मेन कैरेक्टर भी खड़ा है, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट ये अंधा हो गया था और इसने फिर भी पेल दिया था आधे लोगों को। मतलब यार माइंड ब्लोइंग भाई, इसका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त था। और इसने रेनेगन तक को वेक किया हुआ था। और तुम्हें पता है ये 10 टेल जिनशुरिकिन भी बन गया था। तो भाई साहब तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा लो। मतलब मैं नहीं कुछ कहता, मगर तुम खुद देखो कि इसकी कितनी पावर होगी। और नंबर 1 पे है हमारा सास्के उचिहा। इस पे डिबेट हो सकती है वैसे, बट मेरा ये ख्याल है कि सास्के के पीक देखा जाए और माद्रा का पीक देखा जाए तो सास्के का पीक ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जिन लोगों ने ब्रूटो देखा है ना, उनको पता है कि सास्के कितना ज्यादा पावरफुल था। उसकी आंख के अंदर वन ऑफ द मोस्ट हैवी और ब्रोकन समझ सकते हो डो जुत्सु
एवर था, जो थी सेज ऑफ सिक्स पैथ वाली रेनेगन। और तुम्हें पता है ये ओत्सुजुकी से लड़ता रहा तो भाई मतलब इसका अलग लेवल है सास्के का। तो तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि यार मादर ज्यादा ताकतवर था, मगर मेरा ख्याल है सास्के ज्यादा ताकतवर था। तो खैर इस पे डिबेट ना करने लग जाना। और आज की वीडियो इतनी थी। लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, मगर थोड़ी लेट लाते रहते हैं आजकल, क्योंकि यार पेपर हो रहे हैं, तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा लो।